नमस्कार, स्वागत है आपका। खेल की दुनिया में चल रही तमाम हलचलों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। जी हां, मोहाली से जीत की महक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का चौथा दिन इस बार भी भारत के ही नाम रहा, जहां अपने साथी बल्लेबाज शिखर धवन के धमाके के बाद मुरली विजय ने भी खेली मैजिकल पारी और फिर कोहली ने भी किया कमाल और दिला दी भारत को 91 रनों की बेशकीमती बढ़त। फिर इस बढ़त के भंवर में अपनी स्विंग से फंसाया भुवनेश्वर कुमार ने और इसी का नतीजा है कि तीसरे दिन तक ड्रॉ की तरफ जाता मैच अब भारत की गिरफ्त में आता दिख रहा है। कैसे हुआ ये सब कुछ, देखिए चौथे दिन का पूरा हाल हमारी इस खास पेशकश दिखा दो दम में। मोहाली में भारत के साथ खेली जा रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 75 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी भारत के पहली पारी में मिली बढ़त से 16 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट बाकी हैं। भारत को पहली पारी के आधार पर 91 रनों की लीड मिली थी। भारतीय पारी को समेटने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम को तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती झटके दिए। 2 रन बनाकर डेविड वार्नर विकेट के पीछे लपक के गए। इसके बाद 35 रनों के कुल योग पर ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में बढ़िया बल्लेबाजी करने वाले एड कोवान के रूप में दूसरा झटका लगा। कोवान ने 8 रन बनाए। उनके आउट होने पर बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ भुवनेश्वर की बाहर जाती बेहतरीन गेंद को खेलने के कारण 5 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद फिल ह्यूज ने नाइट वॉचमैन नेथन लियोन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 20 रनों की अविजित साझेदारी की। दिन का खेल खत्म होने तक पिछले 2 मैचों में असफल रहे ह्यूज 53 और लियोन 4 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। भारत के लिए तीनों विकेट भुवनेश्वर ने हासिल किए। पहली पारी में भारत के लिए अपना पदार्पण टेस्ट खेल रहे शिखर धवन ने 187, मुरली विजय ने 153 और विराट कोहली ने नाबाद 67 रनों की पारियां खेली हैं। मोहाली टेस्ट के चौथे दिन खेल जब शुरू हुआ तो एक बार तो सभी की नजरें शिखर धवन पर थीं। फिर क्या वो अपने डेब्यू टेस्ट में ही दोहरा शतक ठोक डालेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका और लियोन ने शिखर को 187 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फिर शुरू हो गया था विकेटों के गिरने का सिलसिला। लेकिन पतझड़ के बीच पहले विजय ने अपना शानदार शतक पूरा किया, फिर कोहली ने भी किया धमाल और दिन का खेल खत्म होने होते कंगारू फंस गए भुवनेश्वर के भंवर में। देखिए पूरे दिन का हाल बस 3 मिनटों में। धवन का धमाका, मुरली का मैजिक, लड़खड़ाया मिडिल ऑर्डर, कोहली ने भी किया कमाल। मोहाली में भारत 499 पर ऑल आउट। मोहाली टेस्ट में भले ही पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन नतीजा अभी भी निकल सकता है और ये टीम इंडिया के ही हक में जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके लिए 5वें दिन का पहला सेशन माही के मतवालों के लिए बेहद अहम होगा। अगर टीम इंडिया कंगारुओं को 250 के अंदर ऑल आउट कर देती है तो फिर मैच का नतीजा भी भारत की झोली में जा सकता है। और ये सब हुआ धवन के धमाके और मुरली के मैजिक की वजह से। पहले शिखर धवन ने शानदार 187 रन बनाकर भारत को शिखर तक पहुंचाया, जिसमें उनका बखूबी साथ निभाया मुरली विजय ने, जिन्होंने लगातार 2 टेस्ट में लगा डाला दूसरा शतक। विजय ने इस मुकाबले में बनाए 153 रन। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई और एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन पहले विकेट के लिए विजय और शिखर ने जो रिकॉर्ड 289 रनों की साझेदारी की, उसने भारत को पहले ही शिखर पर पहुंचा दिया था। और फिर युवा विराट कोहली ने भी 67 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए भारत को बढ़त दिला दी। इस काम में कोहली का बखूबी साथ निभाया भुवनेश्वर कुमार ने,
जिनके बल्ले से तो 18 रन ही आए, लेकिन इन दोनों ने मिलकर 8वें विकेट के लिए जोड़ दिए थे बेशकीमती 61 रन। और इसी का नतीजा था कि भारत की बढ़त 91 रनों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि कंगारुओं के लिए अच्छी बात यह रही कि पीटर सिडल ने इस बेजान पिच पर 5 विकेट अपने नाम कर लिए, पर बढ़त भारत के ही पास थी, जो कंगारुओं के लिए तब और भी मुश्किल लगने लगी जब दूसरी पारी में कंगारुओं का आगाज बेहद निराशाजनक रहा। पहली पारी के 3 हीरो वार्नर, कोवेन और स्मिथ इस बढ़त को खत्म करने के पहले ही पवेलियन वापस लौट गए। And India bowled out for इन तीनों को ही युवा भुवनेश्वर ने अपना शिकार बनाया। सबसे पहले भुवनेश्वर ने विस्फोटक वार्नर को धोनी के हाथों कैच आउट कराया। वार्नर ने बनाए थे महज 2 रन। इसके बाद कोवेन को भुवनेश्वर ने विकेट के सामने पकड़ा। हालांकि रिप्ले में लगा कि गेंद शायद लेग स्टिक के बाहर पिच हुई थी, लेकिन अंपायर की नजर में कोवेन आउट थे। भुवनेश्वर यही नहीं रुके, पहली पारी में शानदार 92 रन बनाने वाले स्मिथ को उन्होंने अपनी इस बेहतरीन गेंद पर कर दिया क्लीन बोल्ड। भुवनेश्वर के इन शुरुआती झटकों के बाद अब सभी की नजरें टिक गई हैं 5वें दिन पर, जहां 2.5 घंटे का पहला सेशन कंगारुओं का निकाल सकता है दम। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। तो आप सबकी नजरें टिकी हैं 5वें दिन पर, क्या कुछ होगा कमाल। चलिए एक नजर डालते हैं मोहाली टेस्ट के चौथे दिन के खेल का जो स्कोर कार्ड रहा उस पर। अगर हम देखें, भारत पहली पारी पर 499 पर ऑल आउट हो चुका है। शिखर धवन 187 रन मार चुके हैं। मुरली विजय की मैजिक पारी 153 रनों की है, दूसरी बार शतक जड़ा उन्होंने। पीटर सिडल ने 5 विकेट लिए, मिशेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो पारी पहले की रही है 408 रनों की, और साथ ही 75 रन उन्होंने जोड़े हैं चौथे दिन 3 विकेट के नुकसान पर 21 ओवरों में। ह्यूज ने 53 रन बनाए हैं, पहले चले ही नहीं और इस बार अच्छी तरह से चले हैं। एड कोवन ने 8 रन बनाए हैं, विकेट पर टिके हुए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने, आपको बता दें कि कोवन आउट हो चुके हैं और इधर भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट झटक चुके हैं। और अब हम सीधे चलेंगे हमारे खेल संवाददाता सैयद हुसैन के पास, जो जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सैयद, क्या लगता है आपको 5वें दिन क्या कुछ खास हो सकता है? बिल्कुल राहुल, 5वें दिन की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर पहला सेशन काफ़ी अहम होगा, क्योंकि अब मोहाली से जीत की महक आ रही है, या दूसरे अल्फाजों में हम ये कहें कि भारत पूरे तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहा है। जब 408 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे पहली पारी में, पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सेफ स्थिति में है। अब ये जो मैच है वो या तो ड्रॉ होगा, या ऑस्ट्रेलिया अगर अच्छा खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया की जीत भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पेंडुलम होता है, वैसे ये मैच इधर से उधर पलटता रहा मोहाली में हर दिन। पहले दिन बारिश की भेंट चढ़ता है, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी होती है, पहले सेशन में बेहतरीन 109 रन बनाते हैं, फिर गेंदबाज वापसी करते हैं, भारतीय गेंदबाज 7 विकेट गिरा देते हैं ऑस्ट्रेलिया की 273 रनों पर। फिर तीसरे दिन आपने देखा कि शुरुआत एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छे करता है। स्मिथ 92 रन बना देते हैं, 99 रन बना देते हैं। मिशेल स्टार्क 400 रनों का आंकड़ा भी ऑस्ट्रेलिया पार कर जाती है, जिसके बाद कहा गया कि अब तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कंगारू टीम पूरी तरीके से सुरक्षित सेफ जोन में चली गई है। लेकिन फिर शिखर धवन आते हैं, पहला मैच खेल रहे हैं, डेब्यू मैच, 187 रन उन्होंने बना दिया। मुरली विजय ने शतक ठोक दिया और भारत ने जवाब में 283 रन बिना किसी नुकसान के जब तीसरे दिन पर बनाया था, तो लग रहा था कि टीम इंडिया वापसी करेगी। चौथे दिन हालांकि लड़खड़ाए, मिडिल ऑर्डर भारतीय टीम का पूरी तरीके से लड़खड़ाता हुआ नजर आया राहुल। लेकिन उस बीच में जिस तरीके से बल्लेबाजी की मुरली विजय ने, बेहतरीन बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ 153 रन तो हम उसे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की गई मुरली विजय की तरफ से, 153 रन बनाए। विराट कोहली बीच में शानदार बल्लेबाजी की विराट कोहली ने, उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 67 रन बनाए। और भुवनेश्वर कुमार के साथ जो पार्टनरशिप रही 8वें विकेट के लिए 61 रनों की, वहीं से एक टोन सेट हुआ भारत के लिए, 91 रनों की बढ़त, और लगा कि ये एक बड़ी बढ़त हो सकती है, महत्वपूर्ण बढ़त हो सकती है इस मैच के लिहाज से। लेकिन फिर भी तब भी लग रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम अच्छी शुरुआत करती है, आगाज बेहतरीन मिलता है, तो शायद ये मुकाबला पूरे तरफ से ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन भुवनेश्वर के भंवर में कंगारू बल्लेबाज फंस गए। आपको याद होगा पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शानदार
बल्लेबाजी की थी 92 रनों के स्टीवन स्मिथ, वो इस मैच में नहीं चलते हैं, 5 रन पर आउट हो गए। डेविड वार्नर ने 71 रन बनाए थे, वो 2 रन पर आउट हो गए। कोविन ने शानदार अर्धशतक जड़ा था, 80 ऑड रन्स बनाए थे, वो भी 8 रन बनाकर आउट हो गए। यानी पूरे तरीके से वो 3 बल्लेबाज जो मैच के हीरो कह सकते हैं, पहली पारी के हीरो कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो तीनों पवेलियन वापस लौट चुके हैं और अभी भी ऑस्ट्रेलिया बढ़त भारत की जो 91 रनों की है उसके पास भी नहीं पहुंचा है। 16 रन अभी भी दूर है। 75 रनों पर 3 विकेट गिर चुका है। चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। इसलिए राहुल ये बात कही जा रही है कि अब 5वें दिन सब कुछ निर्भर करेगा पहले सेशन पर। अगर बिल्कुल, पहले और सबसे बड़ा में सवाल यहां पर यह होगा सैयद कि अगर 250 रनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया को समेट लेता है भारत, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और भारत एक बार फिर विजयी हो जाएगा। बिल्कुल राहुल, आपने जो कहते हैं कि मैं कुछ बोलना ही चाह रहा था उसी बात को आपने छीन लिया। मैं भी यही बोलने वाला था कि 250 रन ये एक होगा कि इससे ज्यादा आप ना दें ऑस्ट्रेलिया को। 250 रनों के अंदर ऑल आउट कर दें। 250 का मतलब 91 रन आप उसमें से हटा दें तो भारत को फिर चेस करना होगा और 159 के आसपास बनाने होंगे, यानी 150 के आसपास भारतीय टीम को बनाने होंगे। तो भारत का पहला लक्ष्य यही होगा कि अगली 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा से ज्यादा 175 रन ही जोड़ पाए, क्योंकि 75 रन ऑलरेडी बना चुके हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम। अब 175 रन और अगर जोड़ती है उसके बाद 7 विकेट भारत गिरा देता है। यह भारत के लिए पहली रणनीति होगी कि जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को 250 के अंदर उल्टा जाए। मैं जल्द से जल्द इसलिए बोल रहा हूं राहुल, क्योंकि फिर भारत को जब चेस करने होंगे, जब जितने भी रन ऑस्ट्रेलिया बनाएगा, फिर कैलकुलेशन के बाद यानी 91 रन को हटाने के बाद जो भारत के सामने लक्ष्य मिलेगा, उसके बाद भारत को एक नजर यह भी रखनी होगी कि कितने ओवरों का खेल बचा हुआ है। अगर भारत टी तक या टी से पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देता है, 150-150 रनों की बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास रहती है। कुल मिलाकर अगर 40-45 ओवर बचे रहते हैं तो इन 40-45 या 50 ओवरों में 150 रन बनाना आसान होगा। लेकिन यही 150 रन के लिए अगर भारत को मिलते हैं 15 ओवर या 20 ओवर तो शायद मुश्किल हो सकती है, तो शायद फिर मुकाबला ड्रॉ की तरफ जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा राहुल कि अब सब कुछ निर्भर है 5वें दिन के पिच पर। हालांकि क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है, टेस्ट मैचों में अक्सर कहा जाता है कि जब 5वें दिन की पिच होती है, जब बल्लेबाज खेलने के लिए आते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता है कौन सी गेंद ऊपर आएगी, कौन सी गेंद नीचे रहेगी, कौन सी गेंद टर्न करेगी, कौन सी गेंद सीधी रहेगी, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अभी तक मोहाली के पिच की अगर बात करें तो 1-2 गेंदों को या बीच के कुछ पीरियड्स को अगर हम छोड़ दें तो पिच पूरे तरीके से दिखाई दे रही है कि सपाट बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जा रही है। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बेजान किस्म की पिच यहाँ पर दिखाई दी है सैयद। और सबसे बड़ी बात यही फायदा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को भी मिला है, उन्होंने 5 विकेट झटके। बिल्कुल राहुल, बेजान पिच है और बेजान पिच के ऊपर में आप को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, तारीफ करनी होगी। जैसा आपने देखा पीटर सिडल की, जिन्होंने 5 विकेट हासिल किए उस पोजीशन से जब भारत 283 बिना किसी के नुकसान से था। शुरू से ही पीटर सिडल पुरानी गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो कुछ वैसे ही इंस्पिरेशन भारत को भी लेनी होगी। हालांकि भुवनेश्वर कुमार की अगर बात करें तो इस पिच के ऊपर में, बेजान से पिच पर, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि या तो बल्लेबाजों को मदद मिलेगी या थोड़ी बहुत टर्न मिल सकती है स्पिनरों को, उस पिच के ऊपर भी भुवनेश्वर कुमार ने जो 3 विकेट लिए हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक टॉनिक का काम करेगी कल सुबह में। क्योंकि जैसे ही 5वें दिन की शुरुआत होगी, पिच के मिजाज की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर शुरुआती लम्हा तेज इस गेंदबाजों के माकूल होता है, बल्लेबाजों की परीक्षा होती है। इस शुरुआत में, अगर इस शुरुआती लम्हों में, उन शुरुआती लम्हों में 5वें दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम अगर अच्छी गेंदबाजी करती है, खासतौर से भुवनेश्वर कुमार को जैसी स्विंग मिल रही है, ईशांत शर्मा को जैसी स्विंग मिल रही है, वो अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो भारतीय टीम में को एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन राहुल, हमें याद रखना होगा, माइकल क्लार्क से बच के रहना होगा, क्योंकि क्लार्क जिस फॉर्म में, हालांकि पहली पारी में 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन फिर भी क्लार्क टीम इंडिया की जीत के बीच में खड़े हो सकते हैं दीवार बनकर। क्लार्क को आपको आउट करना पड़ेगा। ह्यूज 53 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पवेलियन भेजना पड़ेगा। और एक नाइट वॉचमैन लियोन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो नाइट वॉचमैन को भी जल्द से जल्द पवेलियन भेजकर फिर अगले बल्लेबाजों की लाइन लगानी पड़ेगी राहुल। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि फिल ह्यूज, जिन्होंने शुरू से प्रदर्शन बहुत खराब किया, ऑस्ट्रेलियाई पारी को गर्त में गिरा दिया। सैयद, आप देखें, एक समय तो ऐसा भी आया कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को और बाकी लोगों को यह सोचना पड़ा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया जाए। लेकिन जैसा प्रदर्शन उन्होंने इस बार किया है, उससे तो लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ा है कि ह्यूज भी एक अच्छे साथी हैं उन लोगों के।
बिल्कुल राहुल, और विवश क्या लगभग वो तो फाइनल हो चुका था। जिस तरीके से चेन्नई और हैदराबाद की 4 पारियों में ह्यूज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे, उसके बाद ये तय था कि ह्यूज टीम में नहीं होंगे प्लेइंग 11 में। लेकिन आपने देखा होगा जो सस्पेंशन हुआ 4 खिलाड़ियों का, ह्यूज की जगह उस्मान ख्वाजा की बात चल रही थी कि उस्मान ख्वाजा को प्लेइंग 11 में शामिल करेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। लेकिन जो सस्पेंशन हुआ 4 खिलाड़ियों का, उस्मान ख्वाजा, शेन वॉटसन, जेम्स पैटिंसन और मिशेल जॉनसन, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। 13 खिलाड़ी बचे थे, उन्हीं 13 खिलाड़ियों में 11 की टीम चुनी जानी थी। इस वजह से एक लाइफलाइन मिली ह्यूज को, उन्हें खेलने का मौका मिला। पहली पारी में एक बार फिर ह्यूज ने निराश किया, तो लग रहा था कि अब तो तय है कि अगले मैच में जब सस्पेंशन हटेगा खिलाड़ियों के ऊपर में तो दिल्ली में ह्यूज बाहर बैठेंगे। लेकिन इसके बीच जिस परिस्थिति में ह्यूज ने आज बल्लेबाजी की है, 53 रन बनाए, एक फ्री फ्लो दिखा है उनका जो रूप था बल्लेबाजी करने का, तो उन्होंने उस लाइफलाइन को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बुनाया है राहुल। और शायद अब उनके ऊपर में विश्वास जताएंगे सेलेक्टर्स, ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता, और उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में भारत के लिए अच्छी खबर यही है कि 5वें दिन की पिच है, 3 विकेट गिर चुकी है, अभी भी 16 रन पीछे चल रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम। एक मनोवैज्ञानिक दबाव है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में। आपके पास ह्यूज को अगर छोड़ दें तो टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। माइकल क्लार्क के रूप में सिर्फ एक बल्लेबाज ऐसे हैं जिनको आना भी बाकी है, अन्यथा ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारी दबाव है। भारत के लिए यह एक बेहतरीन बात है और इसी को भारतीय टीम को भुनाना होगा। जो मैच एक वक्त ड्रॉ की तरफ मुड़ रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम अगर पहले घंटे में अच्छी गेंदबाजी करती है पहले सेशन में, तो शायद जीत की तरफ भी इस मैच को ले जा सकती है भारतीय टीम। लेकिन भारतीय गेंदबाजों को बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा राहुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत का प्रदर्शन शानदार रहना चाहिए। भुवनेश्वर कुमार पर एक बार फिर निगाहें टिकी होंगी, कैसी बॉलिंग करते हैं वो 5वें दिन के खेल में, चूंकि बहुत फास्ट आती है गेंद और उस वक्त में जिस तरह से विकेट गिरेंगे उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को ही मिलेगा अगर 250 रन के अंदर में पारी को समेट दिया जाए तो। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।